Good morning students. Today in this video we will going to discuss marketing management. So marketing management, managing all the activities related to market, it is done to help customers solve their diverse consumption problem in ways compatible with the objective of the firm. So basically what is marketing management? So it refers to the management of all the activities related to the market. मार्केट से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है, बी इट सेलिंग प्रोसेस, मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रोडक्शन, सारा का सारा जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू मार्केट, इसी को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है. तो सम टर्म्स रिलेटेड विद मार्केटिंग मैनेजमेंट आर, नंबर वन इज़ मार्केट. मार्केट क्या है? वो प्लेस जहाँ बायर एंड सेलर दोनों के दोनों इकट्ठा होते हैं, एक्सचेंज करते हैं. जो बायर है वो प्रोडक्ट खरीदेगा और सेलर इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट वो उससे कैश रिसीव करेगा. तो मार्केट क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट. सेकेंड इज़ कस्टमर. कस्टमर कौन है? सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन. जो बायर वहाँ खरीदने आता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदता है और वो कौन से प्रोडक्ट खरीदेगा? जो वो प्रोडक्ट जो उसे सेटिस्फाई करे. थर्ड टर्म इज़ मार्केटियर और सेलर. सेलर कौन है? प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फैक्शन. जो कंज्यूमर को तक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, उस पर्सन को कहते हैं सेलर. एंड लास्ट वन इज मार्केटिंग. Marketing is a process by which the marketeer attempts to match products or services with consumers' need with the purpose of satisfying them at a profit. मार्केटिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो सेलर है, मार्केटियर है, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है कस्टमर को ताकि वो उसको कंज्यूम करे, सेटिस्फाई हुए. और उसका मेन मोटिव इसमें क्या होता है? विद सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. तो ये तो कुछ टर्म्स हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है. नाउ वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. फर्म कैन सेल इट्स प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो फर्म का मेन फोकस होता है वो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में रहता है. वो चाहते हैं सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए ताकि कस्टमर उसको खरीदे, क्योंकि ऐसे जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उन्हें लगता है कस्टमर इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जल्दी खरीद लेता है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि उनको क्वालिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस से पड़ता है. दैट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है. तो अगर आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप इतना अर्न कर पाएंगे, क्योंकि आजकल कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. सेकेंड इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. जो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, इट कंसंट्रेट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपके क्वालिटी पे फोकस करता है, वहीं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपके इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है. थर्ड वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इंसिस्ट ऑन सेलिंग व्हाट इज प्रोड्यूस. सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपका मेन टारगेट क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. आपको सिर्फ बेचने से, प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है. आप चाहे उससे कैसे भी बाय हुक और क्रुक कैसे भी उसे बेचो, आपको सिर्फ सेलिंग से मतलब है, आपको सिर्फ अर्निंग से मतलब है. बट ये फॉलो करना भी सही नहीं होता, क्योंकि टेम्पररी बेसिस है. अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में रखना चाहो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने किसी को गलत फॉल्टी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके या फॉल्टी प्रोडक्ट एक बार बेच सकते हो, 2 बार बेच सकते हो, 3 बार बेच सकते हो, लेकिन चौथी बार जो कस्टमर है वो खुद ही अलर्ट हो जाएगा, वो खुद ही आपका प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी नहीं होगा. Fourth one is marketing. This concept is consumer oriented and insists on designing product according to the need of customer and selling in keeping in mind consumer satisfaction. This one is good. Marketing process क्या है? ये process है consumer oriented. कंज्यूमर ओरिएंटेड कैसे होगा? जब प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी आप उसके आफ्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे. जब आपका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, आपका मेन मोटिव होगा कि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई भी हो, क्योंकि अगर आप उसके कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन पे
फोकस करेंगे तो कंज्यूमर बार बार, अगर अच्छा है आपका प्रोडक्ट तो कंज्यूमर बार बार आप ही का प्रोडक्ट खरीदेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है, आप कंज्यूमर की नीड को पहचान के अच्छी क्वालिटी में उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर प्रोडक्ट बेचेंगे तो एट द सेम सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको प्रॉफिट होना निश्चित है, ठीक है। एंड लास्ट वन है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स ही प्रोड्यूस करो। अगर ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर की वांट है, आप उसको अगर हर एक चीज़ प्रोवाइड करोगे तो वो भी हर वक्त बेनिफिट नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए, दिस कॉन्सेप्ट इंटेंड टू इंक्लूड सोसाइटी गोल्स और विद नीड सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या कहा है कि आपको हमेशा ही कंज्यूमर के गोल को नहीं देखना, कंज्यूमर ओरिएंटेशन नहीं देखना। अगर किसी कंज्यूमर की डिमांड है कि उसे ड्रग्स कंज्यूम करने हैं तो प्रोड्यूसर उसे ड्रग्स प्रोवाइड नहीं करेगा। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्योंकि उस चीज़ से उसके हेल्थ पे असर पड़ेगा और एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट को भी जिन चीज़ों से नुकसान होगा वह उस तरीके के गुड्स प्रोड्यूसर प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाए जो सोसाइटी या इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। हमने लाइव क्लासेस में डिटेल में पढ़ा था सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड द सेलिंग कैरी दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वन इज स्कोप के बेसिस में। स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, इट इज़ वेरी वाइड, ठीक है। जो सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो जो सेलिंग का स्कोप है वो लिमिटेड है और मार्केटिंग वाइड है। सेकेंड इज फोकस। सो फोकस, सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड ऑफ सेलर। जैसे भी हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो सेलिंग प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरा का पूरा जो फोकस है वो सेलर के ऊपर होता है। वहीं मार्केटिंग में किसके ऊपर होता है फोकस, नीड ऑफ कस्टमर के। तो मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर की क्या नीड है और सेलिंग फोकस करता है सेलर के ऊपर। थर्ड वन इज एफर्ट्स। Seller uses promotional technique and some manipulative tactics also to increase the sale, whereas marketer uses integrated marketing strategies to capture big share in the market. जो सेलिंग प्रोसेस है उसमें प्रमोशनल टेक्निक यूज़ करके या कोई और टैक्टिक्स यूज़ करके सिर्फ फोकस किस में है, अपने सेल को इंक्रीज़ करने में। वेयरएज मार्केटियर क्या चाहता है, मार्केटियर इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है ताकि पूरे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर ले सके। नेक्स्ट वन इज अप्रोच। इन सेलिंग it involves fragmented approach to sell all that is produced by hook or by crook. कैसे करके भी सिर्फ एक चीज़ में फोकस है, टू सेल द प्रोडक्ट, किस तरीके से अपने गुड्स को सेल किया जाए। वहीं मार्केटिंग में इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कंज्यूमर्स अप्रोच। मार्केटिंग में ध्यान क्या दिया जाता है कि कंज्यूमर को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, कंज्यूमर को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और सेटिस्फाई किया जाए कि वो हमारे गुड्स को बार बार खरीदें। उनका फीडबैक भी इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल। सेल करने से मतलब है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने से मतलब है। वहीं मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट इज़ टू अर्निंग ऑप्टिमम प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट भी अर्न करें लेकिन साथ ही साथ कंज्यूमर भी हमारे गुड्स से, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। स्टार्ट एंड एंड। सेलिंग प्रोसेस है वो प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। वहीं मार्केटिंग स्टार्ट होता है बिफोर प्रोडक्शन एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। सुप्रीमेसी। इन सेलिंग प्रोड्यूसर इज कंसिडर्ड किंग पिन ऑफ मार्केट। सेलिंग में प्रोड्यूसर को ही मेन किंग माना जाता है, वहीं मार्केटिंग में कस्टमर को किंग पिन माना जाता है मार्केट का। लास्ट वन इज डिमांड।
So in selling, it assumes demand for the products, and in marketing, it is created by producing product according to need of customer. So that's all for in this video. Next we will discuss in another video functions of marketing and the philosophies of marketing management.